हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा। यहाँ देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन में होता है गुणा, ऑफ डेसिमल नंबर में दशमलव संख्याओं का गुणा। हमने इससे पहले में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया था। तो एक्सरसाइज 2.4 हमने प्रश्न 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 तक पूरा कर लिया था। आज हम जो इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.5 है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 को फिलहाल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अच्छा इंपॉर्टेंट जो है, इससे आवश्यक जो है इसके बाद का टॉपिक है। एक्सरसाइज 2.5 को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको हम कभी स्कूल में कराएंगे। तो आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा। तो आज हम जो एक्सरसाइज 2.5 को छोड़ करके हम सीधे एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। लेकिन पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 2.6 के बारे में। इसमें जो आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा। और बच्चों, जो ये एक्सरसाइज 2.6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे गुणा आपको सिखाए जाएंगे, इस प्रकार के डेसिमल आपको सिखाए जाएंगे, यानी इस प्रकार के गुणा आपको समझाए जाएंगे। जो गुणा आपको जो इसके आगे क्लास 8 हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, सभी क्लासों में आपके काम आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस गुणा को आप ध्यान से समझिए और देखिए कि हम इस गुणा को किस प्रकार से करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ गुणा समझा रहा हूँ, आपको किस प्रकार से दशमलव संख्याओं के गुणा करने हैं। देखिए, सीधे गुणा कर रहा हूँ। फाइंड 0.3 मल्टीप्लाई 7। तो आज का जो गुणा होगा, इसमें कई प्रकार के गुणा हैं। आज का जो गुणा होगा वो क्या होगा, किसी संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करना। किसी इंटीजर्स को क्या करिए, डेसिमल नंबर से क्या करना, गुणा करना। यानी कि एक तो दशमलव संख्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है। इन दोनों को हम गुणा करना सिखाएंगे। तो दशमलव के गुणा हम कैसे करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या बहुत सरल भी है। तो हम डेसिमल के गुणा हम कैसे करते हैं, जो हम गुणा सामान्य गुणा करते हैं, बिल्कुल गुणा वही गुणा है ये। तो 0.3 मल्टीप्लाई 7, तो ये 7 3 21। सीधे मैंने क्या किया, 7 3 21। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, दशमलव के गुणा में क्या, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सीधे गुणा करते हैं। 7 3 21। अब डेसिमल कहाँ आया, हम डेसिमल को अब लगाएंगे। तो जो गुणा होते हैं दशमलव के गुणा, खास तौर से हम दशमलव के गुणा में क्या करते हैं, जब दशमलव के गुणा कर रहे होते हैं तो मान लीजिए कुछ देर के लिए कि दशमलव के गुणा में दशमलव नहीं है, ये मान के चलिए कि ये 7 है और ये 3 है। ये मानिए, इसको आप सिर्फ मानिए कि ये 7 है और ये क्या है, सिर्फ 3 है। 7 3 21। और अब मल्टीप्लाई करने के बाद यानी गुणा करने के बाद हम देखेंगे कि इस गुणा में दशमलव के बाद एक संख्या थी, दशमलव के बाद एक संख्या थी। तो इस गुणा में भी जो दशमलव के बाद एक संख्या होगी यानी 2.1। मैंने ऐसा क्यों किया, जब आप गिनेंगे कि अब दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर अभी एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। मैंने क्या कहा आपको, इस गुणा में जो है डेसिमल के बाद एक अंक है, तो इस गुणा में भी क्या करेंगे आप, डेसिमल के बाद एक अंक रखेंगे, यानी कि एक अंक के आगे क्या करेंगे, डेसिमल को हम लगाएंगे। तो जैसे अन्य एग्जाम्पल हैं, 5.31 मल्टीप्लाई 3, 5.31 गुणा के 3। तो 5.31 मल्टीप्लाई 3 हम गुणा कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया है कि गुणा करते वक्त, डेसिमल के गुणा करते वक्त आपसे गुणा कीजिए। आप ये मान के चलिए ये 3 है और ये क्या है, 531। आप डेसिमल को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। मैंने कहा कुछ देर के लिए डेसिमल को छोड़ दीजिए। आप ये मानिए कि क्या है, 531 है और ये क्या है, 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 531 को गुणा कर रहे हैं, किससे, 3 से गुणा करना है। ये मान के चलिए, आप सीधे गुणा कीजिए। 3 कम 3, ऐसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर गुणा 3 कम 3, 3 3 9 और 3 5 15। ये गुणा कर दिया, सामान्य गुणा हमने कर दिया इसको, जो हम अन्य गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद अब आप देखिए, जो गुणा प्रश्न में था, जो क्वेश्चन में जो गुणा था, इसमें देखिए आप दशमलव के बाद 2 अंक हैं। ध्यान रहे, दशमलव के बाद, पहले नहीं। दशमलव से पहले एक अंक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उसको आप छोड़ दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो गुणा का जो उत्तर आया, इसमें क्या करेंगे आप, दशमलव के 2 स्थान लिखेंगे। मीन्स यहाँ देखिए 1 2, 2 अंक हैं, यहाँ भी गिनिए आप 1 2, यहाँ लगाइए डेसिमल, यहाँ लगाइए डेसिमल। मीन्स दशमलव के बाद 2 अंक होंगे यहाँ, तो यहाँ भी 2 अंक ही रखे जाएंगे। अगर यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, जैसे यहाँ था, तो यहाँ भी एक अंक रखा जाएगा। अगर दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक ही रखे जाएंगे। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आप ये गिनेंगे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे गिनेंगे आप 1 2 और यहाँ क्या लगाएंगे आप, डेसिमल लगाएंगे। तो हमने इस गुणा को भी किया। अगर आपको गुणा नहीं आता, आप चाहे इस गुणा को अलग कीजिए। ऐसे कीजिए आप 5.31
मल्टीप्लाई क्या 3, ये गुणा कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट गुणा नहीं आ रहा है, आप अलग से क्या कीजिए, 5.31 गुणा के 3 को अलग से कीजिए इस तरह से। कैसे? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, इस प्रकार से। जो गुणा हम क्या करते हैं, सामान्य गुणा का, जो हमने क्लास 3rd 4th में सीखे हुए हैं वही गुणा है ये। हमने इससे गुणा कर दिया और देखा लास्ट में कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी कि 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 1 और 2 अंक गिनेंगे और इसका क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे 15.93। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट कीजिए, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अलग से क्या कीजिए, इस प्रकार से गुणा कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट देखिए 7 मल्टीप्लाई 0.45, क्या 7 गुणा गई 0.45। मैंने आपका अगर आपको यहीं पे गुणा आ रहा है तो आप यहीं पे गुणा कीजिए, अगर आपको यहीं पे गुणा नहीं आ रहा आप अलग से गुणा कीजिए। कैसे? यहाँ देखिए 0.45 मल्टीप्लाई 7। आप जो है अधिक संख्या वाले अंकों को ऊपर लिखिए और कम अंक वाली संख्या को क्या नीचे लिखिए। तो आप चाहे ऊपर इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप एक संख्या को ऊपर एक को नीचे लिखिए, कोई भी संख्या को ऊपर कोई भी संख्या को नीचे लिखिए। वैसे अधिक अंक वाली संख्या को ऊपर लिखिए और कम अंक वाली संख्या को लिखिए नीचे लिखिए। तो अब इसको गुणा कीजिए। मैंने कहा था गुणा करते वक्त क्या होगा, 45 गुणा 7, इसको आप मानिए तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 से कितना आया, 3 आया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 में 3 जोड़िए, 31 का 1, हाथ से कितना बचा 3, 7 नाम के शून्य में क्या आएगी, 3 आएगी। तो आप जानते हैं 7 5 35, 35 को आया 5, कैरी बचा 3, 3, 7 4 28, 28 में 3 ऐड कीजिए, 28 29 30 31 और ये आ गया, इसका ये आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए गुणा में ध्यान रहे, लास्ट में 0.1 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद क्या करें, 2 डिजिट को ही रखेंगे। यहाँ पर 1 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसके उत्तर में भी 2 अंकों के बाद क्या रखेंगे, आप दशमलव को ही रखेंगे। क्या आया 3.15, इसका आंसर क्या आया 3.15, तो इसका आंसर 3.15 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट है 1.087 मल्टीप्लाई 4, क्या 1.087 गुणा गई क्या 4। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 को गुणा करना है किससे, इस पूरी संख्या से। हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 को गुणा करना है क्या, पूरी संख्या से। पूरी संख्या क्या है 1.087, तो आप इसको चाहिए यहीं पे गुणा कीजिए सिर्फ 4 से 28। चाहे इसको अगर आपको परेशानी हो रही तो आप अलग से लिखिए इसको 1.087 मल्टीप्लाई 4, यह गया 1.087 मल्टीप्लाई 4, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी कितना बचा 2, 4 से 28 का 8 से कितना बचा 2, 4 32 33 34 का 4, हासिल 3, हासिल 3, 4 नाम के शून्य, हासिल 3 उतारेंगे यहाँ पे 4 कम 4। आप समझ गए होंगे, सामान्य गुणा है ये, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 4 7 28, 28 का 8 लिख दिया, कैरी बचा 2, 4 8 जा 32, 32 में जो कैरी 2 थी उसको जोड़िए 33 34, 34 का 4, बैलेंस कितना बचा 3। अब 4 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, 0 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर जो कैरी 3 थी उसको उतारेंगे हम यहाँ पर 3। अब 4 बन जाए 4, तो हमने गुणा कर दिया है। और गुणा के बाद देखिए कि दशमलव के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 2 3 अंकों के बाद क्या रखेंगे, हम दशमलव लगाएंगे। 4.348, 4.348 इसका आंसर आया, तो हम लिखेंगे 4.348, तो इसका उत्तर आया 4.348। अब है 0.08 मल्टीप्लाई 6, 0.08 मल्टीप्लाई 6, यहीं पे गुणा कीजिए चाहे अलग से गुणा कीजिए। 6 8 जा 48, 6 8 48, 6 8 48 का 8, हाथ बचा 4, हाथ क्या बचा 4 बचा, 6 शून्य की शून्य और हाथ क्या आएगी यहाँ पे 4 उतारेंगे, क्योंकि अब 6 शून्य के शून्य हुई, परंतु यहाँ की हाथ क्या आएगी 4 आएगी यहाँ पे, और 6 शून्य की शून्य। आप समझ होंगे कि 6 8 48 का 8, हाथ बची 4, 6 शून्य के शून्य होता है, परंतु जो हंसती 4 थी वो 4 में उतारेंगे और 6 शून्य की क्या आएगी शून्य आएगी, यानी कि 6 जा 8 जा 48, 48 का 8, कैरी बचा 4, 6 गुणा गया 0 कितना होता है 0 होता है, लेकिन हम यहाँ कैरी को 4 क्या उतारेंगे और 6 से गुणा मल्टीप्लाई 0 क्या हुआ 0 आ गया। अब इसको गुणा करने के बाद, गुणा जैसे नॉर्मल गुणा है ये, इसको गुणा अगर आपको गुणा करना नहीं आएगा आप अलग से गुणा कीजिए। अगर आप गुणा या करना यहाँ पर नहीं आ रहा है तो गुणा करने के बाद यहाँ देखिए सवाल में 1 2 अंकों के बाद क्या डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 1 2 अंकों के बाद क्या होगा डेसिमल होगा, तो आएगा 0.48। हमने इसको भी किया। अब नेक्स्ट है 50.1
मल्टीप्लाई 8, 50.1 गुणा गई 8। तो इसको गुणा यहीं पर कीजिए, चाहे अलग से कीजिए। मैंने आपको, अगर आप गुणा करना नहीं आ रहा है आप अलग से कीजिए इसको ऐसे, 50.1 गुणा गई 8, 8 1 या 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है, और 8 5 जा 40, 8 कम 8, 8 नाम के 0, 8 पंजे 40, गुणा कर दिया। अब 0.1 अंक के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो इसके उत्तर में भी क्या, एक संख्या के बाद क्या रखेंगे हम, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो इसके उत्तर में भी दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक रखा जाएगा। 400.8, 400.8 हम लिखेंगे 400.8, तो इसका उत्तर है 400.8। एक एग्जाम्पल और है, 3 मल्टीप्लाई 0.08, 3 मल्टीप्लाई 0.08 है, तो आप गुणा कीजिए, सीधे गुणा कीजिए। 3 8 24 का 4, हांसली बचा 2, 3 शून्य के 0 पर हांसली यहाँ की क्या आएगी, 2 आएगी, और 3 शून्य की क्या, 0। अब लास्ट में गुणा करने के बाद देखेंगे 1 2 के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 2 के बाद क्या, दशमलव, 0.24। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे गुणा कर रहे हैं, हम गुणा करते वक्त डेसिमल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, दशमलव स्थानों को गिन करके लगा रहे हैं। तो ये भी हमने क्या कर दिया। ये बहुत आसान प्रश्न था। अब है 9 गुणा गए 0.45, 9 मल्टीप्लाई 0.45, 9 इंटू 0.45 है। अगर आपको यहीं पे गुणा करना आ रहा है तो गुणा कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको अलग से कीजिए। 0.45 यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई विद 9, 9 5 जा 45 का 5, कैरी कितना बचा 4, 9 4 जा 36, 36 बचा। 36 में आप क्या कैरी क्या जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 37 38 39 40 का 0, हासिल कितना बचा 4, कैरी बचा 4, 9 नाम के 0 होता है, और यहाँ क्या बचा, हासिल क्या आएगी, यहाँ की 4 आएगी, यानी कि 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौको 36 में 4 जोड़िए हासिल, 40 को 0 हासिल 4, और 9 नाम के 0 हो जाएगी, हासिल 4 यहाँ पर आएगी। समझ गए होंगे आप। और गुणा करने के बाद वही 1 2, यहाँ भी 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 4.05, 4.05। तो इसका आंसर आ गया 4.05। तो बच्चों मैंने आपको क्या समझाए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर समझाए हैं। मैंने आपको कुछ गुणा करा रखे हैं। आप आज का काम भी आपका ये करेगा, आप लिखेंगे ऊपर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, इसको लिखेंगे और ये उतारेंगे आप सारे। ये प्रश्न 1 2 ये है, प्रश्न नंबर 3 ये है, प्रश्न नंबर 4 ये है, प्रश्न नंबर 5 ये है, और 6 ये है, ऐसे प्रश्न नंबर 7 ये, और क्या 8 ये है। उसके बाद आप इनको उतारने के बाद आप बुक से एक्सरसाइज 2.6 को देखिए। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.6 यानी कि पहले फेयर कॉलम में उतारने के बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज 2.6 लिखेंगे, और एक्सरसाइज 2.6 में प्रश्न नंबर 1 फाइंड, 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है इसमें। तो प्रश्न नंबर 1 के सारे जो पार्ट हैं इनको कर दीजिए। तो आज का आपका काम रहेगा, एक तो वो काम मैंने जो आपको अभी कॉलम में करवाया वो उतारना है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 लिख करके इन सभी प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे, और हल करके आप मुझसे जो चेक अवश्य कराएंगे। अगले दिन हम आगे के प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।